तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमिक द्वारा 28 नवंबर को एक स्पेशल टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है बिहार दरोगा पीटी परीक्षा के लिए, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। उसी टेस्ट सीरीज का सेट नंबर 2 को आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर पहला से। तो पहला नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। और आपका ए नंबर में है पेनिनसुला। जो पेनिनसुला है ये एक समुद्री पीच है, तो ए का हो जाएगा दोस्तों 1। ए का क्या होगा 1 हो जाएगा। बी में है गोर्गोनिया, और जो गोर्गोनिया है ये एक समुद्री व्यंजन है, तो बी का हो जाएगा 4। सी नंबर में है मैंड्रीना, और जो मैंड्रीना है ये एक ब्रेन कोरल है, तो सी का हो जाएगा 2। और जो डी में है एडमसिया, ये समुद्र एनीमोन है, ठीक है, तो आपका डी का हो जाएगा 3। इस प्रकार ए का 1, बी का 4, सी का 2, डी का 3। 1 4 2 3 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपका 2 नंबर क्वेश्चन, सर्फडम संबंधित है किससे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कृषि दास्ता से, कृषि दास्ता से। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम का पहला कदम था जिसने? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत की गई थी, मूलतः भारत का वर्णन किस रूप में करती है? तो आपका सही उत्तर जाएगा जो प्रस्तावना है भारत का वर्णन करती है संप्रभुत्व संपन्न गणराज्य, संप्रभुत्व संपन्न गणराज्य। और 2 में है लोकतांत्रिक गणराज्य, यह भी वर्णन करती है प्रस्तावना। 3 में है समाजवादी गणराज्य, तो ये प्रस्तावना में बात नहीं कहा गया है। 4 में है धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, तो ये भी नहीं है प्रस्तावना में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, कविता में धर्म निरपेक्षता के स्वर का समावेश करने वाला पहला कवि था कौन? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस। और आपका सेंटेंस है यानी वाक्य है सड़कें बनाई जाती है, तो आपका सही उत्तर रहेगा 6 नंबर क्वेश्चन का रोड आर बिल्ट, रोड आर बिल्ट, रोड्स आर बिल्ट, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल है? तो आपको बता दें कि वर्तमान में भारत में कुल 75 रामसर स्थल है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा रामसर स्थल है तमिलनाडु में, कितने हैं? 14 हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है रामसर स्थल है वह है तमिलनाडु में। और रामसर स्थल में कौन शामिल करता है? यूनेस्को शामिल करता है। किसी भी जो मतलब एक क्षेत्र है कोई भी है जिसको रामसर स्थल में शामिल होता है वह यूनेस्को शामिल करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्वेश्चन। आइए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर, हाल ही में चर्चा में रहा महादेई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गोवा में है, गोवा में है। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सही कोड को चुनिए जो अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज अवस्था को सही क्रम में प्रदर्शित करते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें 10 नंबर क्वेश्चन का, इसमें हो जाएगा आपका सबसे पहले लेप्टोटीन, लेप्टोटीन होगा, उसके बाद होगा आपकी पैकीटीन, उसके बाद हो जाएगा आपका डिप्लोटीन, ए हो जाएगा, उसके बाद होगा आपका डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस, यानी आपका हो जाएगा इसमें BDAC, BDAC, यही इसका सही क्रम है, BDAC। तो BDAC किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दुर्लभ मुद्रा, दुर्लभ मुद्रा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है यह सदैव सीधा होता है, सदैव सीधा होता है। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से मीथेन उत्सर्जन सर्वाधिक होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये होता है, आपको बता दें, आर्द्र भूमि से, आर्द्र भूमि से। नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में है दोस्तों, पहला कथन में है दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है उसके गति एवं त्वरण दोनों शून्य होते हैं, तो ये आपका कथन गलत है। 2 नंबर कथन में है जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य होता है, तो ये आपका कथन सही है।
3 नंबर में है हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट के वेग को प्राप्त करता है। तो यह भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, तो आपका सही आपका 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बदायूनी। जो बदायूनी है ये रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किए थे। नेक्स्ट आपका 16 नंबर क्वेश्चन, दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए 21 आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ज्ञात कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द कादम्बरी का समानार्थी नहीं है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, उत्तर मुगल काल में किसके विषय में कहा गया है कि उसका प्रस्थान साम्राज्य से निष्ठा और सद्गुण के पलायन का प्रतीक था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए निजाम उल मुल्क के लिए उत्तर मुगल काल में कहा गया है कि उसका प्रस्थान साम्राज्य से निष्ठा और सद्गुण के पलायन का प्रतीक था। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, नई संसद भवन में कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1272। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों 95वां ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म के सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में चुना गया, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा RRR और सॉन्ग था नाटू नाटू। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अविलंब से दूर हट जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, और आपका ए नंबर में है दोस्तों, ए नंबर में अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 15 में कह रहा है कि सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के विशेष प्रावधान, तो ये आपका सही सुमेलित है। ठीक है, बी नंबर में है आपका अनुच्छेद 22 निवारक निरोध के अंतर्गत सुरक्षा, तो ये भी आपका सही है। सी नंबर में है दोस्तों, सी नंबर में अनुच्छेद 20 दोहरे दंड पर रोक, तो ये भी आपका सही है, यानी किसी व्यक्ति को एक सजा के लिए, एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जा सकती है, दूसरा सजा उसको नहीं दी जा सकती है। ठीक है, यही है दोहरे दंड पर रोक। डी नंबर में है अनुच्छेद 16 में है राज्य के अंतर्गत सेवाओं में महिलाओं के पक्ष में भेदभाव, तो ये आपका गलत है, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 16 में है राज्य के अंतर्गत सेवाओं में महिलाओं के पक्ष में समान ठीक है, मतलब समान अधिकार ठीक है, महिलाओं को समान अधिकार है, न कि भेदभाव। ठीक है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है। कह रहा है ऑप्शन नंबर डी में संगाई, जिसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है, मुख्यतः पश्चिमी घाट में पाया जाता है, तो ये आपका गलत है, क्योंकि जो संगाई जिसे डांसिंग डियर कहा जाता है ये मुख्यतः पश्चिमी घाट में नहीं बल्कि ये मणिपुर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर क्वेश्चन, ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लाप्लास ने। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर क्वेश्चन, कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए मौजूद होता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हरितलवक, केंद्रक और सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इन तीनों में अपना डीएनए मौजूद होता है। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कौन सा उद्योग कोर सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 26 डी एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर क्वेश्चन, माता के दूध, आंसू एवं लार में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन उपस्थित रहते हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर IgA। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन,
आहार और अहरार आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा कथन सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह उग्र राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन है यह युद्ध 1775 ईस्वी से 1782 तक चली, तो यह आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में है युद्ध का समापन साल बाई की संधि से हुआ, तो यह भी आपका कथन सही है। 3 नंबर कथन में है संधि उपरांत अंग्रेज 20 वर्षों के लिए मराठा की ओर से निश्चित हो गए, तो यह भी आपका कथन सही है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन, इष्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन से उत्पन्न उत्पाद कौन सा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एथेनॉल और CO2। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, दूर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में कौन है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दुर्दशा। दुर्दशा जो है ये दूर उपसर्ग से बना है। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर क्वेश्चन, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी है, जर्मनी। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की कौन सी कंपनी टॉप पर रही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर क्वेश्चन, कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 8 वर्ष। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो आइए देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। ए नंबर में है माउंट टिटलिस और इसकी अवस्थिति दिया गया है फिनलैंड, ये जो कि गलत है, क्योंकि जो माउंट टिटलिस है ये फिनलैंड में नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है दोस्तों, स्विट्जरलैंड में है, इसलिए आपका गलत है। बाकी तीनों जो है ये सुमेलित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों न्यू गिनी। इन चारों में से न्यू गिनी जो है क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट आपका 37 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कुल एक बीजपत्री है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पोएसी म्यूजेसी, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों एवं वहां के नेतृत्वकर्ता के संबंध में नीचे दिए गई सूचियों को आपस में मिलाइए। तो देखिए आइए मिलाते हैं। तो देखिए ए नंबर में है आपके सैयद हैदर राजा, और जो सैयद हैदर राजा हैं ये आपके दिल्ली से थे, दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे। तो ए का हो जाएगा 4, जो बी में है चिदम्बरम पिल्ले, ये नेतृत्व कर रहे थे मद्रास से, तो बी का हो जाएगा 2, ठीक है। सी नंबर में है लाला लाजपत राय और ये नेतृत्व कर रहे थे पंजाब से, तो आपका सी का हो जाएगा 3, ठीक है। और डी में है आपके हरि सर्वोत्तम राव और ये जो है नेतृत्व कर रहे थे आंध्र प्रदेश से, तो आपका डी का हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस प्रकार ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1, 4 2 3 1। तो आइए देखते हैं 4 2 3 किस ऑप्शन में है। तो 4 2 3 1 है ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, और आपका पहला कथन में है प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वे गांधी के पक्ष में हो गए, तो ये आपका कथन सही है, ठीक है। 2 नंबर कथन में है स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए, तो ये भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है कि कौन सा उत्तर सही है, तो इसमें सही है दोनों, तो दोनों का दोनों सही, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आपका सही है ऑप्शन नंबर ए, यानी किसी तत्व में एक ही प्रकार के कण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, किसी तत्व के कण परमाणु या अणु हो सकते हैं, यह भी सही है। सी नंबर है सोडियम, हाइड्रोजन, चांदी आदि तत्वों का कुछ उदाहरण है, तो यह भी आपका सही है, यानी आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम कितने सदस्यों के समर्थन की जरूरी होती है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 50 सदस्यों की। नेक्स्ट आपका 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और आपका पहला कथन है डोबेराइनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है, तो यह आपका कथन सही है।
2 नंबर में है न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। तो ये आपका कथन गलत है। तो कह रहा है कि सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो केवल 2 सही नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? तो 43 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शरद कमल को दिया गया है। नेक्स्ट आपका 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहां पर पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो देखिए ए नंबर में है आपका सलजम में वाटर कोर रोग। तो ये होता है दोस्तों, आपको बता दें हम, ये होता है किसके कमी से? ये होता है मैग्नीज की कमी से। तो आपका ए का हो जाएगा 2, ए का क्या होगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर में है आम में आंतरिक निक्रोसिस, और आम में जो आंतरिक निक्रोसिस रोग है ये होता है बोरॉन की कमी से। तो बी का हो जाएगा 1। सी में है नींबू में लिटिल लीफ रोग, नींबू में लिटिल लीफ रोग, और ये होता है आपका कॉपर की कमी से। तो सी का हो जाएगा 3। डी में है टमाटर का ब्लॉसम एंड रॉट रोग, तो ये होता है दोस्तों आपको कैल्शियम की कमी से। तो डी का हो जाएगा 4। तो 2 1 3 4, तो 2 1 3 4 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। जो मिस्ट्रल है, मिस्ट्रल ये ऑस्ट्रेलिया का हवा नहीं है। मिस्ट्रल जो है ये ऑस्ट्रेलिया का हवा नहीं है, बल्कि फ्रांस और स्पेन का हवा है, इसलिए सम्मिलित नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर क्वेश्चन, अवर्णक रंग योजना में किस रंग संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, उदासीन रंगों का मूल्य रूपांतर। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन, संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी क्या नहीं कर सकता है या क्या समझता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, आरोपी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी जो है आरोपी को वारंट के बिना ही गिरफ्तार कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध का आशय आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत उल्लेख किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 306 के तहत। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर क्वेश्चन। आइए दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? तो 50 नंबर क्वेश्चन में दिया है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी एनकेसी का गठन किस वर्ष में हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2005 में, 2005 में। नेक्स्ट है 51 नंबर, शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए व्यायाम किस प्रकार सहायता हो सकता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन का, शरीर के तापमान को बढ़ाकर बैक्टीरिया को बढ़ने से रोक सकता है, ये भी आपका सही है। बी नंबर में है, बी नंबर में मांसपेशी क्षमता को बढ़ाता है ताकि बैक्टीरिया से लड़ा जा सके, तो ये आपका गलत है। सी नंबर में है व्यायाम फेफड़ों से बैक्टीरिया को बाहर निकाल सकता है, तो ये भी आपका सही है। डी नंबर में है व्यायाम तनाव हार्मोन्स के स्राव को कम करता है, तो ये भी आपका सही है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका तो क्या कह रहा है कि इसमें सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे उपयुक्त उत्तर है ए सी डी, तो ए सी डी किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 52 नंबर, अधिगम का प्राकृतिक अंतरण यानी नेचुरल ट्रांसफर क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी नवीन समस्या के समाधान में पूर्व ज्ञान के कुछ भाग का सामान्य ज्ञान के रूप में प्रयुक्त होना। नेक्स्ट है आपका 53 नंबर क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया है 1873 में, 1873 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन, दिए गए श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो इसमें लुप्त संख्या दोस्तों आपको बता दें हम, ऑप्शन नंबर डी 54 होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भारत के बारे में सही नहीं है? और आपका पहला कथन में है संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश के मध्य है, जो कि यह कथन गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट
उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। इसलिए आपका कथन गलत है। 2 नंबर कथन में है भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है, तो ये आपका सही है। 3 नंबर में है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत अर्जेंटीना से छोटा है, तो ये आपका कथन गलत है, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है और ये अर्जेंटीना से छोटा नहीं है। 4 नंबर में है भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय असम राज्य में है, असम राज्य में होता है, तो ये आपका कथन गलत है, क्योंकि भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, इसलिए आपका गलत है। तो आपका कह रहा है इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही नहीं है 1, 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने लैमार्कवाद का खंडन करने के लिए चूहे की पूंछ पर प्रयोग करने के लिए पूंछ को 21 बार काटा था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वाइसमान। नेक्स्ट है आपका 57 नंबर क्वेश्चन। किसी श्रेणी परिपथ में एक बैटरी और एक प्रतिरोधक के साथ एक अर्धचालक युक्ति का संयोजन किया गया है। पाया जाता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, यदि बैटरी की ध्रुवता को उत्क्रमित कर दिया जाए तो धारा शून्य हो जाती है। यह युक्ति कौन सी हो सकती है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पीएन संधि। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन में है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में विनियम बनाने की शक्ति दी गई है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 58 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 240 के तहत। नेक्स्ट आपका 59 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का उपयोग प्रकाश विद्युत सेलों के तंतुओं में किया जाता है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा टंगस्टन। नेक्स्ट है आपका 60 नंबर। निम्नलिखित युगों को सुमेलित करें, तो आइए सुमेलित करते हैं। तो देखिए ए नंबर में आपका मार्सिले, ए नंबर में क्या है मार्सिले है, और आपका ए का हो जाएगा इसमें 3, यानी ए का क्या होगा 3 होगा, यानी कवि राजेट दी लाइल द्वारा रचित देशभक्ति के तराने हैं मार्सिले। बी नंबर में है ओलंप दे गुज, और जो ओलंप दे गुज है ये हो जाएगा आपका 1791, 4 नंबर होगा। 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार करने वाली फ्रांस की राजनीतिक महिला थी ओलंप दे गुज, तो बी का हो जाएगा आपका 4, बी का क्या हो जाएगा 4, ए का हो गया 3। सी नंबर में है गिलोटिन, और जो गिलोटिन है दोस्तों आपको बता दें ये 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था, इसको गिलोटिन कहा जाता था, तो सी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 2 इसमें। डी का है 100 कुलात, और 100 कुलात जो है ये जैकोबिन दल का सदस्य पोशाक, यानी अर्थ बिना घुटने वाला था पोशाक ये, तो आपका हो जाएगा डी का इसमें 1। इस प्रकार 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 किस ऑप्शन में है, तो 3 4 2 1 है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन। एक विशिष्ट कोड भाषा में प्रोप को 67 लिखा जाता है तथा रेट को 46 लिखा जाता है, इस कोड भाषा में मॉक को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 61 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन बहुत हल्का है, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही हल्का है, इसका उत्तर आप लोग दीजिए। 62 नंबर क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी घाटी से। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, और आपका ए नंबर में है ईओजी, और ईओजी का जो प्रयोग होता है आंखों के जांच में होता है, आंखों का जांच करने के लिए, तो ए का हो जाएगा 4। बी नंबर में है ईसीजी, और ईसीजी का प्रयोग होता है हृदय जांच में, तो बी का हो जाएगा आपका 3। सी नंबर में है ईएमजी, और ईएमजी का जांच होता है, माने ईएमजी जांच है ये मांसपेशियों के लिए होता है, तो सी का हो जाएगा 1। डी नंबर में ईईजी, और ये मस्तिष्क के लिए होता है, तो डी का हो जाएगा 2। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 किस ऑप्शन में है, तो 4 3 1 2 है ऑप्शन नंबर डी में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 64 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य सूचकांक जारी स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा है, तो आपका सही उत्तर रहेगा 64 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी केरल का। नेक्स्ट आपका 65 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट आपका 66 नंबर क्वेश्चन। आइए 66 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों पेब्रिन रोग होता है, पेब्रिन रोग होता है किस में, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये होता है रेशम के कीड़ों में।
नेक्स्ट है आपका 67 नंबर क्वेश्चन, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की कुल कितने बैठकें हुई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 67 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, 11 बैठक हुई थी। नेक्स्ट है आपका 68 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतया प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप में। नेक्स्ट है आपका 69 नंबर क्वेश्चन, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 69 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, 12 जिला। 12 जिला ऐसे हैं जो गंगा नदी के किनारे मतलब बसा हुआ है। नेक्स्ट है आपका 70 नंबर क्वेश्चन, तो 70 नंबर क्वेश्चन ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और आपका पहला कथन है सागर परिस्थितिकी तंत्र के लिए बायोमास का पिरामिड सामान्यतया सीधा होता है, तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड प्रायः सीधा एवं उल्टा दोनों प्रकार का होता है, तो ये आपका कथन गलत है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड प्रायः सीधा एवं उल्टा नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सीधा होता है, यानी हमेशा सीधा होता है, तो ये आपका गलत है। तो कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन कौन सा है? तो केवल एक, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 72 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना। और ये कब से कब तक था? तो ये था 2002 से 2007 तक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 73 नंबर क्वेश्चन, कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो देखिए पहला कथन में है प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूप में पाया जाता है, तो ये आपका कथन सही है, ठीक है। 2 नंबर कथन में है, 2 नंबर कथन में शुद्ध कार्बन को अत्यधिक निम्न दाब एवं ताप पर उपचारित किया जा सकता है, तो ये आपका कथन गलत है, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें कह रहा है सही उत्तर चुनिए, तो सही उत्तर है आपका केवल एक। नेक्स्ट है आपका 74 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म के त्रिरत्नों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सम्यक सत्य, सम्यक सत्य शामिल नहीं है। नेक्स्ट है आपका 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी जो है ये खरोष्ठी लिपि में है, और इसके साथ साथ मनसेहरा जो अभिलेख है ये भी खरोष्ठी लिपि में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक एक ही तत्व की भिन्न ऑक्सीकरण संख्याएं नहीं दर्शाती है? तो आपका सही उत्तर रहेगा 76 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, Fe2O3। नेक्स्ट है आपका 77 नंबर क्वेश्चन, 77 नंबर क्वेश्चन में दिया है बिहार के किस जिला में नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बक्सर। बक्सर के डुमरांव में नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट आपका 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल खिताब जीता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 78 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, ईगा स्वीटेक, ईगा स्वीटेक। नेक्स्ट आपका 79 नंबर क्वेश्चन, केंद्र में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद उद्भव हुआ कब? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 79 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 80 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन रासायनिक प्रदूषक है? कौन रासायनिक प्रदूषक है? तो आपका सही उत्तर है दोस्तों कैडमियम, मरकरी, निकेल, यानी ये तीनों के तीनों रासायनिक प्रदूषक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट आपका 81 नंबर क्वेश्चन, इंटरट्रॉपिकल कवर्जेंस जोन यानी ITCZ एक निम्न वायुद्वीप पेटी है, वायुद्वीप पेटी है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 81 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट है आपका 82 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस भूगोलविद ने कहा है कि संसाधन होते नहीं है, वे मानवीय संबद्धता से बनते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 82 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, जिमरमैन, जिमरमैन। नेक्स्ट आपका 83 नंबर क्वेश्चन, किसी विद्युत रोधी को निम्नलिखित में से कौन अवशोषित या आवेशित कर सकता है? सॉरी, आवेशित कर सकता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिर विद्युता, स्थिर विद्युत। नेक्स्ट है आपका 84 नंबर, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन या स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक निमंत्रण तथा व्यवसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 84 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 43 के ख में। नेक्स्ट है आपका 85 नंबर क्वेश्चन, हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग कितनी देर तक बनी रहती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 0.1 सेकंड तक। नेक्स्ट है आपका
86 नंबर, हाल ही में SBI द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 86 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, 2027 तक, 2027 तक। नेक्स्ट आपका 87 नंबर, 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत के द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका 88 नंबर, पौधे की कोशिका संरचना एवं विभाजन में कौन सा तत्व उपयोगी होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 88 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम। नेक्स्ट आपका 89 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म। और आपका जो मतलब जो इथी है वाक्य है, सेंटेंस है, ही टॉक्ड एज इफ ही डैश मैड। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें 89 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए, वेयर आएगा यहाँ पर, क्योंकि हमेशा इफ के साथ वेयर का ही प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र को किस जलवायु के अंतर्गत रखा गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा BWHW के अंतर्गत, यानी 90 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन को। 91 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों यहाँ पर 91 नंबर क्वेश्चन में, अनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति जिसकी अनुमति किसी भी अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों की खेती के लिए आवश्यक है, जैसे बीटी कपास, भारत में किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 91 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट है आपका 92 नंबर, मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 92 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, मराठों के। नेक्स्ट आपका 93 नंबर क्वेश्चन, 93 का सही उत्तर होगा, आपको बता दें 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट आपका 94 नंबर, सोपान या सीढ़ी की तरह खड़ी ढाल वाली गहरी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो गॉर्ज यानी महाखड। नेक्स्ट है आपका 95 नंबर, सेंटोसा द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सिंगापुर में। नेक्स्ट है 96 नंबर, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर रहेगा दोस्तों सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण के लिए। नेक्स्ट है आपका 97 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो आपका सही उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। नेक्स्ट आपका 98 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन है, अवमूल्यन स्थिर विनिमय दर प्रणाली में सरकार द्वारा जानबूझकर अपनाई जाने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत घरेलू मुद्रा का मूल्य गिरा दिया जाता है। तो ये आपका सही है। 2 नंबर में है, अवमूल्यन के माध्यम से किसी देश द्वारा अपने आयातों को बढ़ाया जाता है तथा निर्यातों में कमी लाई जाती है। तो ये आपका कथन गलत है, क्योंकि अवमूल्यन के माध्यम से किसी देश द्वारा अपने आयात एवं निर्यात दोनों को बढ़ाया जाता है, निर्यात में कमी नहीं लाई जाती है बल्कि निर्यात को बढ़ाया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक सही है। नेक्स्ट आपका 99 नंबर, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 13वां। नेक्स्ट आपका 100 नंबर क्वेश्चन, बिहार में वृक्षावरण कितना प्रतिशत है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 100 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, 2.48%। ठीक है, तो 2 नंबर सेट का आपका 100 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप जाकर देख लीजिएगा।